तिरुपति बालाजी नाम सुनते ही अपार श्रद्धा और आस्था का ख्याल आता है ना। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ आस्था की बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे उन रहस्यों की, उन वैज्ञानिक पहेलियों की जो सदियों से इस मंदिर के इर्द गिर्द घूम रही हैं और जिन्होंने मॉडर्न साइंस तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों की मदद से इस रहस्य की पर्दा खोलते हैं। इस पूरी कहानी और इसके स्केल को समझने के लिए सबसे पहले एक ऐसे आंकड़े की बात करते हैं जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। 2.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये इस मंदिर की कुल अनुमानित संपत्ति है। जरा सोचिए, दुनिया में कई ऐसे छोटे देश हैं जिनका पूरा राष्ट्रीय बजट भी इतनी बड़ी रकम नहीं होता। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा विशाल आर्थिक तंत्र है जिसका प्रबंधन अपने आप में एक अजूबा है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इतनी अकूत संपत्ति आखिर रखी कैसे जाती है। तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 11 टन से ज्यादा तो सिर्फ शुद्ध सोना है। इसके अलावा 12,000 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में और करीब 10,000 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में लगे हुए हैं। कमाल की बात यह है कि इस संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामाजिक भलाई में जाता है, जैसे रोजाना 3 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त भोजन कराना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास भी है। अपार धन होने के बावजूद पुरानी मान्यताओं के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर को आज भी कुबेर के कर्ज में डूबा हुआ माना जाता है। जाहिर है, इतना विशाल साम्राज्य रातों रात तो खड़ा नहीं हुआ होगा। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि 825 ईस्वी में पल्लव राजवंश ने सबसे पहले प्रारंभिक गर्भगृह की नींव रखी थी। उसके बाद 11वीं शताब्दी में चोल राजाओं ने इसका विस्तार किया और फिर 1509 में विजयनगर साम्राज्य ने वो मशहूर स्वर्ण गोपुरम बनवाया। और अंत में 1933 में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी की स्थापना हुई। मतलब ये भव्य वास्तुकला कई पीढ़ियों और साम्राज्यों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब उस वास्तुकला की बात करते हैं जिसने आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है। 2018 में आईआईटी मद्रास की एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। उन्होंने पाया कि मंदिर की दीवारों में जो पत्थर लगे हैं उनके बीच का फासला बिल्कुल सटीक 0.2 इंच रखा गया है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब कोई मॉडर्न लेजर कटिंग तकनीक नहीं थी, कोई कंप्यूटर नहीं था, तब इतनी अचूक माप आखिर कैसे हासिल की गई होगी? ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वास्तुकला की इस अचूकता के साथ साथ अगर हम गर्भगृह के अंदर जाएं तो कुछ ऐसी भौतिक विसंगतियां हैं जो विज्ञान के सामान्य नियमों को ही चुनौती देती हुई लगती हैं। देखिए, गर्भगृह का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिर रखा जाता है। पंखे लगातार चलते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भगवान की मुख्य मूर्ति से इतनी तीव्र गर्मी निकलती है कि मूर्ति को लगातार पसीना आता है। पुजारियों को बार बार वो पसीना पोंछना पड़ता है। और तो और वहां ध्वनि की यानी अकूस्टिक्स का रहस्य भी कम गहरा नहीं है। मूर्ति के पत्थरों से साफ तौर पर समुद्र की लहरों के टकराने जैसी गूंजती हुई आवाजें सुनी गई हैं। अब आते हैं मंदिर की सबसे चर्चित पहेलियों में से एक पर, अखंड ज्योति। मान्यता है कि ये दीपक बिना किसी आम तेल या बाती के पिछले 1000 सालों से लगातार जल रहा है। लेकिन 2017 में जब डीआरडीओ ने इसकी वैज्ञानिक जांच की तो एक बहुत ही शानदार तकनीकी पहलू सामने आया। पता चला कि ये दीपक अमृत तुल्य नाम की खास हिमालयी जड़ी बूटियों के तेल से जलता है। और इसकी बाती देवदार पेड़ की छाल से बनी है जो जलने की बजाय धीरे धीरे रूपांतरित होती है। इसके साथ ही वहां का प्राचीन वेंटिलेशन सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि हवा का फ्लो इस लॉ को कभी बुझने ही नहीं देता। विज्ञान के इन शानदार जवाबों के बीच कुछ अनुभव ऐसे भी हैं जो किसी भी स्थापित पैमाने से बिल्कुल परे हैं। 2018 में मंदिर के एक बहुत ही सीनियर पुजारी श्रीनिवासाचार्य जी ने एक रहस्यमयी दावा किया। उन्होंने बताया कि रात के सन्नाटे में जब वो गर्भगृह में बिल्कुल अकेले होते हैं तो मूर्ति के पीछे के उस निषिद्ध इलाके से, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है, सांस लेने की बिल्कुल साफ आवाजें आती हैं, जैसे वहां सच में कोई जीवित इंसान मौजूद हो। और आपको क्या लगता है, सारे रहस्य सिर्फ जमीन के ऊपर हैं? बिल्कुल नहीं। दामों की माने तो ये रहस्य मंदिर के नीचे एकदम पाताल लोक तक फैला हुआ है। कहा जाता है कि नीचे कई गुप्त और खतरनाक सुरंगें हैं। पहली है ब्रह्मास्त्र सुरंग, जहां कथित तौर पर 1993 में एक पूरी ब्रिटिश इंजीनियरिंग टीम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। फिर है स्वर्ण बंदर मार्ग, जहां 2018 के रडार सर्वे में करीब 500 टन सोने और कुछ बिल्कुल ही अद्वितीय धातुओं के संकेत मिले। और तीसरी है काला पानी सुरंग। बताया जाता
है कि 2001 में इसके अंदर के एक अजीब तरल पदार्थ की जांच करते हुए एक लैब तकनीशियन ने अपनी आंखों की रोशनी ही खो दी थी। अब आप कहेंगे कि आज के ज़माने में इतनी एडवांस्ड तकनीक है तो जांच क्यों नहीं कर ली जाती? तो सुनिए, जब भी आधुनिक मशीनों से इन भूमिगत रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की गई तो नतीजे बहुत ही अजीब रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन मशीनों को काम ही नहीं करने देती। 1987 में एएसआई ने उम्र का पता लगाने के लिए जब कार्बन डेटिंग की कोशिश की तो उनके एडवांस्ड उपकरण बिना किसी वजह के ठप पड़ गए। बिल्कुल ऐसा ही 2011 में भी हुआ, जब मूर्ति के पीछे रिकॉर्डिंग के लिए लगाए गए इंफ्रारेड कैमराज अचानक ही काम करना बंद कर दिया। और ये मशीनों के फेल होने का सिलसिला कोई पुरानी बात नहीं है। हाल ही में जनवरी 2022 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। रात के ठीक 2 बजे जब एएसआई की टीम ने एक गुप्त सुरंग का दरवाज़ा खोला तो बताया जाता है कि उनकी सारी फ्लैशलाइट्स एक ही पल में एक साथ बंद हो गईं। इसके तुरंत बाद उनके रेडियो पर अजीब सी सिसकियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इन खौफनाक और अनपेक्षित घटनाओं का दबाव इतना ज़्यादा था कि टीम लीडर डॉक्टर रवि को उसी वक्त खुदाई और जांच रोकने का आदेश देना पड़ा। खैर, इन सारी डरावने अनुभवों के बावजूद वैज्ञानिक पीछे नहीं हटे। 2019 में आईआईटी मद्रास की तरफ से एक ऐसी थ्योरी आई जो इस पूरी चर्चा को एक नया ही मोड़ देती है, रेडियो एक्टिव एमिशन। उनके शोध के अनुसार मूर्ति का पिछला हिस्सा रेडियोधर्मी गुण दिखाता है, यानी जब इस हिस्से पर रोशनी पड़ती है तो कुछ खास किस्म की अजीब तरंगें पैदा होती हैं। ये वैज्ञानिक निष्कर्ष शायद इस बात का एक बहुत ही ठोस जवाब हो सकता है कि आखिर क्यों मंदिर के आसपास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कैमरे बार-बार काम करना बंद कर देते हैं। तो अब तक हमने वास्तुकला देख ली, आर्कियोलॉजी देख ली और जमीन के नीचे की घटनाएं भी समझ ली। लेकिन अब हमें एक बहुत ही असाधारण सवाल पर विचार करना होगा। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्राचीन भारतीय मंदिर का कनेक्शन मॉडर्न स्पेस साइंस से भी जुड़ता है? जी हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पूरी पड़ताल को धरती की सुरंगों से निकालकर सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक बहुत बड़े लेवल तक ले जाता है। इस सवाल का जवाब कथित तौर पर नासा के 2020 के प्रोजेक्ट गरुड़ से जुड़े कुछ लीक हुए दस्तावेजों में बताया जाता है। इन दावों के अनुसार तिरुपति की पहाड़ियों के नीचे की चट्टानों में कुछ ऐसी अज्ञात धातुएं मिली हैं जो सीधे तौर पर अंतरिक्ष में मिलने वाले उल्कापिंडों से मेल खाती हैं। और तो और वहां लगे भूकंप मापी यंत्रों ने हर दिन 3 बार ओम की ध्वनि जैसी एक खास फ्रीक्वेंसी दर्ज कर ली है। और सबसे बड़ी बात, कहा जाता है कि पर्वत के नीचे एक विशाल गुफा में कोई अज्ञात ऊर्जा स्रोत लगातार स्पंदित हो रहा है, यानी पल्सेट कर रहा है। इसी कथित अंतरिक्ष जांच रिपोर्ट में एक बहुत ही गंभीर भविष्यवाणी का भी जिक्र है, जो सीधे वर्ष 2035 की ओर इशारा करती है। दावों के मुताबिक पहाड़ियों के नीचे मौजूद वो जो भी अज्ञात ऊर्जा स्रोत है, वो हर साल 0.3% की दर से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर ये ऊर्जा इसी गति से बढ़ती रही तो 2535 तक वहां से एक बेहद शक्तिशाली मैग्नेटिक तूफान यानी चुंबकीय तूफान उत्पन्न हो सकता है। ये सच में एक ऐसा दावा है जो प्राचीन पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान की आशंकाओं को लाके एक ही जगह खड़ा कर देता है। स्पेस साइंस और मैग्नेटिक तूफानों की इन भारी भरकम बातों से अगर हम थोड़ा वापस जमीन पर आएं, मंदिर के रोजमर्रा के कामकाज पर, तो वहां भी एक पहेली मजबूती से कायम है। हम सब जानते हैं कि मंदिर में रोजाना लाखों लड्डू बनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन लड्डुओं और अन्य अनुष्ठानों के लिए दूध, फूल और बाकी सामग्री एक विशेष गांव से आती है? बताया जाता है कि ये गांव मंदिर से लगभग 23 किलोमीटर दूर है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज तक कोई भी बाहरी इंसान इस गांव की सटीक लोकेशन का पता नहीं लगा सका है। इतने बड़े पैमाने पर रोजाना के काम के लिए एक पूरी तरह से गुप्त स्रोत का होना अपने आप में कमाल है। तो इन सभी दावों, सबूतों और वैज्ञानिक जांचों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल तो बनता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सभी घटनाएं, चाहे वो 0.2 इंच की अचूक वास्तुकला हो, अखंड ज्योति का वो एडवांस साइंस हो, या फिर बार बार फेल होने वाली मशीनें हों, ये सब किसी बहुत ही उन्नत प्राचीन तकनीकी रहस्य की रक्षा कर रहे हैं? या फिर ये महज कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिन्हें हमारा आधुनिक विज्ञान अभी तक डिकोड नहीं कर पाया है? जवाब चाहे जो भी हो, तिरुपति बालाजी का ये स्थान प्राचीन इतिहास और आज की वैज्ञानिक जिज्ञासा के बीच एक ऐसा पुल है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। आज की इस पड़ताल में बस इतना ही। इन तथ्यों पर खुद विचार करें और अपनी राय तय करें।